राधे राधे, जय माता दी। देखिए, नवरात्रि का जो समय होता है ना, ये बहुत ही उत्तम समय होता है माता रानी को प्रसन्न करने के लिए। अगर आप थोड़ी सी भी पूजा पाठ करते हैं माता रानी की, उनकी जोत जलाते हैं, घर पर कलश स्थापना करते हैं, अलग से चौकी लगाकर माता की स्थापना करते हैं, तो माता रानी अपने भक्तों से अत्यधिक प्रसन्न हो जाती हैं और उनको ढेर सारा आशीर्वाद देती हैं। देखिए, नवरात्रों के समय में पूजा पाठ करने से हमें कई गुना अधिक पुण्यफल प्राप्त होता है और माता रानी नवरात्रों के समय में अत्यधिक प्रसन्न मुद्रा में रहती हैं। तो हमें नवरात्रों के समय में जरूर से ही माता रानी का पूजन करना चाहिए और गृहस्थों को तो नवरात्रि के समय में माता का पूजन जरूर से ही करना चाहिए। आज हम इस वीडियो में जानेंगे, जब हम 9 दिनों तक नवरात्रि में माता रानी की पूजन करते हैं तो जो हम कलश की स्थापना करते हैं, चौकी की स्थापना करते हैं, जोत की स्थापना करते हैं और जो ज्वारे हम उगाते हैं उनका विसर्जन हमें कैसे करना है। आज हम विसर्जन की सही विधि इस वीडियो में जानेंगे। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। देखिए, जब हम कोई पूजा करते हैं, कोई अनुष्ठान करते हैं, तो अगर सही विधि के साथ हम उसका विसर्जन करते हैं तो पूजा का पूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। तो देखिए, 9 दिनों तक हम माता की लगातार पूजा करते हैं, तो जो पूजा में चीजों का हमने इस्तेमाल किया है, जैसे कि हमने कलश की स्थापना की है, अखंड ज्योति जलाई है, ठीक है, ज्वारे उगाए हैं, माता की अलग से चौकी हमने स्थापित की है, तो ये सारी चीजें जो भी हमने पूजा में की हैं, जो भी चीजें हमने चौकी पर स्थापित की हैं, वो सभी चीजें जो है पूजा में रखने के बाद में सिद्ध हो जाती हैं। देखिए, नवरात्रि में माता के 9 रूपों की अलग अलग दिन पूजा होती है। तो देखिए, 10वें दिन जो है हमें माता की पूजा का विसर्जन करना होता है। अच्छा, कई लोगों के यहाँ पर अष्टमी पूजा होती है और कई लोगों के यहाँ पर नवमी पूजन होता है और बहुत सारे भक्त तो देखिए पूरे 9 दिन नवरात्रि के व्रत करके 10वीं को ही जो है कन्या पूजन करते हैं। देखिए, 9 नवरात्रि पूरे हो जाने के बाद हम जब सुबह 10वीं के दिन इस विसर्जन को करते हैं तो ये बहुत ही उत्तम माना जाता है। लेकिन अगर आपके यहाँ पर नवमी के दिन या अष्टमी के दिन कन्या पूजन किया जाता है तो तभी आप जो है विसर्जन कर सकते हैं। लेकिन देखिए, जब हम 9 दिन नवरात्रि के व्रत करते हैं फिर हमें कन्या पूजन जरूर से करना चाहिए, क्योंकि व्रत जो है पूर्ण तभी माने जाते हैं जब हम कन्या पूजन करते हैं। अगर आपके यहाँ पर अष्टमी या नवमी के दिन पूजा होती है तो सबसे पहले आप जो है माता रानी को भोग अर्पित करें, फिर आप कन्या पूजन करें और खुद प्रसाद ग्रहण करने से पहले आपको जो है माता रानी की चौकी के पास जाकर हाथ जोड़कर माता रानी से क्षमा याचना करनी चाहिए और कहना चाहिए, माता रानी, मैंने जो आपके व्रत किए हैं इसमें अगर मुझसे कोई भूल हुई है तो उसके लिए आप मुझे क्षमा करें और माता रानी से आशीर्वाद मांगे और माता रानी से कहें कि माता रानी, आप हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखें और अब हम जो है चौकी का विसर्जन कर रहे हैं। तो आपको सबसे पहले कलश का जो है विसर्जन करना है। देखिए, 9 दिनों तक जब हम चौकी के ऊपर चीजों को विराजमान करके उनकी विधिवत पूजा सेवा करते हैं ना, तो सभी जो चीजें होती हैं वो सिद्ध हो जाती हैं, ठीक है। तो जो हमने पूजा में घट स्थापना की है, नारियल रखा है ना, तो ये भी सिद्ध हो जाता है। अच्छा, पूजा के इस नारियल को घर के पुरुष ही तोड़े और जो नारियल से जल निकलता है तो उसको आप अपने बच्चों को दे सकते हैं, अपने घर के सदस्यों को प्रसाद रूप में दे सकते हैं। अच्छा, जो हमने घट स्थापना की थी तो देखिए 9 दिनों तक इस कलश का भी पूजन हुआ है, तो इसका जो जल है वो भी सिद्ध हो चुका होता है, ठीक है। तो आप इस जल से अपने पूरे घर में छींटे लगाएं और जो जल बचता है उसको जो है आप किसी पौधे में चढ़ा सकते हैं। अच्छा, जो घट के अंदर हमने एक हल्दी की गांठ, एक चांदी का सिक्का और जो सुपारी हमने डाली थी, तो जो नारियल के ऊपर जो हमने लाल कपड़ा बांधा था या चुनरी बांधी थी, उसी चुनरी के अंदर हमें जो है उस चांदी के सिक्के को और सुपारी को और हल्दी की गांठ को बांधकर अपने घर की तिजोरी में रखना है और जो भी उसके अंदर हमने लौंग इलायची डाली थी वो आप प्रसाद रूप में ग्रहण कर सकते हैं। अच्छा, कलश के नीचे जो हमने चावल रखे थे उनको जो है आप बाहर पक्षियों के लिए डाल सकते हैं और जो मिट्टी का ये कलश है इसको आप जो है विसर्जित कर सकते हैं या आप इसमें कोई पौधा लगाकर रख सकते हैं, लेकिन पूजा में इसका जो है दोबारा से यूज नहीं करना है, ठीक है। अब बात करते हैं कि अखंड ज्योति हमें कब उठानी है। तो देखिए, जिस दिन कन्या पूजन होती है, चाहे आपके यहाँ पर अष्टमी पूजन होती है या फिर आपके यहाँ पर नवमी पूजन होती है, तो देखिए कन्या पूजन करने के बाद में आपको जो है जोत के अंदर घी डाल देना है। अगर आपने तिल के तेल से जोत जलाई है तो तिल का तेल आपको डाल देना है और जोत
को ऊपर तक भर देना है। ठीक है, कभी भी जोत को फूंक मारकर नहीं बुझाया जाता है, आपको वो जोत को पूरा भर करके छोड़ देना है। अगर आपके यहाँ पर अष्टमी पूजन होती है तो वो नौमी के दिन अपने आप ही शांत हो जाएगी। अगर आपके यहाँ पर नौमी पूजन होती है तो दसवीं के दिन जोत जो है अपने आप ही शांत हो जाएगी। जब जोत शांत हो जाए तब आपको जो है जोत को उठाना है और जो जोत के नीचे चावल रखे हुए हैं वो बाहर पक्षियों के लिए डाल देना है, और जो जोत के ऊपर फूल है और जो वो बाती है उसको जो है आप अपने घर के गमले में की मिट्टी में दबा सकते हैं। अब जान लेते हैं कि ज्वारों का विसर्जन कब और कैसे करना है। तो देखिए, हमारे यहाँ पर ये वाले जो नवरात्रे होते हैं इसमें ज्वारे नहीं उगाए जाते हैं। जो सर्दियाँ नवरात्रे होते हैं ना उनमें ज्वारे उगाए जाते हैं। अच्छा, कुछ लोगों के यहाँ दोनों नवरात्रों में ज्वारे उगाए जाते हैं। तो देखिए, ज्वारों का जो विसर्जन होता है ना वो दसवीं के दिन किया जाता है। विधिवत पंडित जी को बुलाकर पूजा कराई जाती है और इन ज्वारों को पूजा में रखा जाता है। फिर कुछ ज्वारों को तोड़कर होम पर चढ़ाया जाता है और थोड़े से ज्वारे तोड़कर जो भी हमारी धार्मिक पुस्तकें हैं जैसे कि रामायण भागवत जी उनमें रखा जाता है, और थोड़े से ज्वारे तोड़ करके घर की तिजोरी और वाहन पर रखे जाते हैं। फिर कन्या पूजन करने के बाद में इन ज्वारों का विसर्जन नदी में किया जाता है। आप गमले में भी इनका विसर्जन कर सकते हैं और अपने खेतों में भी इनका विसर्जन आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि चौकी का विसर्जन कैसे करना है। अगर आपने अलग से चौकी लगाकर माता का पूजन किया है तो आपको जो है माता रानी की फोटो को उठाकर अपने घर के मंदिर में विराजमान करना है, और जो चौकी के ऊपर लाल रंग का वस्त्र बिछाया था उसको आप धुल के रख सकते हैं। दोबारा से पूजा में आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर माता रानी का जयकारा लगाते हुए चौकी को उठाना है, और फिर जिस स्थान पर आपने चौकी को लगाया था उस स्थान पर जो है आटे से आपको चौक पूरना है और थोड़ा सा हल्दी का छींटा लगा करके वहां पर आपको जो है एक देसी घी का दीपक जलाना है। अगर आपने नवरात्रि पूजन घर के मंदिर में किया है तो आपको जो है मंदिर की सारी फोटो को दोबारा से अच्छे से पोंछना है और मंदिर को दोबारा से लगाना है, और मंदिर में ही आपको एक घी का दीपक जला करके रखना है। ठीक है, तो जी इस तरह से नवरात्रि की पूजा की जो चौकी है, कलश है, अखंड ज्योति है, ज्वारे हैं, हमें उनका विसर्जन करना चाहिए। देखिए, जब हम कोई पूजा करते हैं और हम विधि पूर्वक उसका विसर्जन करते हैं ना तो हमें पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो इस तरह से आप जो है नवरात्रि की जो पूजा आपने की है उसका विसर्जन कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही लाभकारी रही होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा। अब मैं वीडियो को यहीं पर ही रोकते हुए लेती हूँ आप सभी से विदा। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा राधे राधे, जय माता दी।